समझ आया? यस मैम। देखिए अब दो चीजें हैं, अभी ध्यान में आप रखिए, ठीक है। आप मुझे बोलिए। और हाँ, मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो बीच में जो डिवाइड करती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिरर लाइन भी। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कभी क्वेश्चन होगा मिरर लाइन क्या, आप लोग बोलोगे वो क्या होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके दो नाम है, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा मिरर लाइन। देखिए आप, अब आपके पास ये दो डायग्राम्स है, ये इसको ये ऐसे डिवाइडेड है और ये ऐसे डिवाइडेड है। अब मुझे बोलिए कौन सी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस वाली डायग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री है या पहली वाली की, मैम 1 की या सेकंड 2 वाली की? 2 की। गुड। क्यों क्यों है? मैम हाँ गुड क्योंकि गर्ल, इसमें क्यों है? इक्वल हाफ होता है ना बराबर, उसमें उसमें हाँ गलत गुड किया गर्ल, है। वेरी गुड। देखिए जो पहली डायग्राम है, इसमें भी ये भी डिवाइड हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में नहीं हो रही। ये वाला हिस्सा बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा छोटा है। जो ये वाली डायग्राम है, इसका लेफ्ट भी, इसका राइट भी और इसका लेफ्ट भी क्या है, दोनों इक्वल। बराबर। इसलिए ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इस जो ये डायग्राम है, ये सिमेट्रिकल है और बीच में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री है। तो डैट मीन्स आप लोगों को कंफ्यूजन, मतलब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, किसी भी बच्चे को जो बाकी आंसर नहीं कर रहे उनको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिकॉज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। एनीबडी? नो मैम। सब सबको पता है? सबको समझ आया? यस सबको मैम। पता है इस बारे में आप अच्छे से? ऑल राइट। तो चलिए हम जाते हैं एक्सरसाइज 14.1। कल आप ट्राई करें बाकी लास्ट एक्सरसाइज के। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉपी द फिगर्स विद punched holes and find the axis of symmetry of the following। ठीक है, इसमें जो हमारी डायग्राम्स है, देखिए मैं पहले बनाती हूँ यहाँ पे। ये देखिए पहला क्वेश्चन ए पार्ट, इसमें यहाँ पे ठीक है, ये खाली स्क्वायर नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें दो सर्कल्स दिए है छोटे से यस होल्स, है ना, होल्स किए हैं। आप मुझे बोलिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे हम लोग डालेंगे, सो दैट क्या हो जाएगा। पहला पार्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है, पहले 1 2 3, सो दैट आपको समझ आए पहले, फिर मैं आपको पूछती हूँ। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें दो होल्स है, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे डालनी है कि जो हमारा स्क्वायर है वो दो इक्वल हाफ्स में आए, और जो हमारे होल्स है, अगर हम इसको स्क्वायर को फोल्ड करेंगे ना, ये एक ही साइड पे आना चाहिए, ये बिल्कुल एक ही होल बनना चाहिए। समझ आ रही है बात? लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे इसमें डालनी है सो दैट इसकी दोनों इक्वल हाफ्स हो जाए, और जो ये होल्स इसमें बने हैं, अगर हम इस स्क्वायर को फोल्ड करेंगे तो ये होल एक ही बनना चाहिए। फोल्ड करके अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, ये होल एक ही जगह आना चाहिए, ठीक है। दैट मींस इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सीधे ऐसे आएगी, आएगी ना बीच में, मिड मिड में। ओके, हो गया, यहाँ से इतना हिस्सा, यहाँ से इतना हिस्सा। अब दूसरा है, दूसरा स्क्वायर आपके पास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे है और ऐसे है, देखिए ऐसे है, तो इसका यहाँ पे होगा डायगोनली, होगा ना, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि अगर इसको फोल्ड करेंगे इसका सर्कल एक ही जगह आएगा। नेक्स्ट डायग्राम है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। चलिए बोलिए, इसको हम बीच में करेंगे सो दैट ये दो इक्वल आए। हम इसको कई साइड से भी कर सकते थे, लेकिन इन होल्स की वजह से हमें सोचना है कि हम किस वाले साइड से करें, ताकि हमारी जो होल्स है वो एक ही साइड पे आएगी, ठीक है। समझ आया? अब ये डी पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही, इसमें यहाँ पे दो होल्स है और यहाँ पे दो होल्स है। बोले चले। मैम जैसे सी पार्ट को किया ना, वैसे ही डी को भी, जैसे पिछले वाले पार्ट को बनाई ना, वैसे ही। आप मत बोले पिछले वाले, आप मुझे सीधे बोले कैसे, मिड में कैसे, अब बोले। हाँ ठीक है, ऐसे या ऐसे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली।
मतलब आप मुझे बोलिए चलिए ऐसे होगा इसको डिवाइड या इस वाली लाइन में? मैम वैसे नीचे वाले साइड से ऐसे। हाँ, इस वाले लाइन। ठीक है, गुड। मैम इसको भी वैसे ही होगा हॉरिजॉन्टल। आप जिसको मैं पूछूंगी वही मुझे बोलेगी, ठीक है। उसामा महराज अपना कैमरा ऑन कीजिए। उसामा महराज अपना कैमरा ऑन कीजिए। अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप है भी क्लास में या नहीं? चलिए जहरा अली कैमरा ऑन कीजिए अपना। जहरा अली, आप लोग डर क्यों रहे हैं? अब आ रही है ठीक मेरी आवाज? अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। ओके, चलिए उसामा महराज अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग की नेटवर्क इशू काफी है, मुझे आप लोग की आवाज आ ही नहीं रही है। मैम मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुझे आप बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज तो आएगी आप लोगों को। ये फिलहाल कनेक्ट ही हो रहे हैं, तब तक जहरा अली आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। जहरा अली, रोल नंबर 11। चलिए मुहीब अशरफ कैमरा ऑन कीजिए। मुहीब, मुहीब अशरफ कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग कोई कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग को रिमूव करूं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना क्या टफ है? हाँ जी, चलिए इसमें सीधे ही ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें डायगनली भी डिवाइड हो सकता है ना, और ऐसे, ताकि ये वाले होल्स ऑपोजिट वाले होल्स भी इक्वली हमें समझ आए, ठीक है, इक्वली हमें दिखे, ठीक है, समझ आया? तो बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट सब खुद करेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, हमें देखना है कि दूसरा होल हम कहाँ से बनाएंगे। ऐसे हमारी डायग्राम है, ठीक है, ये हमारी डायग्राम है, हमें वही से दी है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे सर्कल, ये यहाँ पे होल है, तो हम दूसरा होल कैसे बनाएंगे? दूसरा होल हमें उस जगह पे बनाना है, सो दैट जब हम फोल्ड करें हमारे जो दोनों होल्स एक ही जगह पे आए, तो हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, समझ आया? ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे होल है, हमें दूसरा होल बिल्कुल उस डायरेक्ट, हाँ गुड, हम ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे दी है, होल यहाँ पे दी है, तो दूसरा सेकंड होल कहाँ पे बनेगा? मैम उसकी साइड में थोड़ा सा इधर। यहाँ से, है ना? यस ऐसे मैम। सर्कल है, सर्कल यहाँ पे होल है, इसका ऑपोजिट होल यहाँ पे बनेगा, यस मैम। ठीक है। ऐसे ये है, अगर हम इनको दोनों को होल्स को यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे ना, इस दो साइड्स पे, तो जब हम फोल्ड करेंगे सर्कल को, हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सर्कल जो है इक्वली हर किसी साइड से, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज है वो इनफिनाइट है, ठीक है। यस मैम। Coming to question number 3. In the following figures, the mirror line, that is line of symmetry, is given as a dotted line. Complete each figure performing reflections in the dotted
mirror line, you might perhaps place the mirror along the dotted line and look in the mirror for the image, or you are able to recall the name of the figure you complete. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि आपको डायग्राम दी है वहां से ऐसे, देखिए पहली डायग्राम आप लोग की ऐसे दी है, ठीक है, आप लोगों को इसकी मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री भी दी है, आप लोग की हाफ डायग्राम, आप लोग की इसकी मिरर इमेज जो मतलब दूसरा हाफ ऐसे बनाना है कि वो इक्वल हो जाए, चाहे जितना यहाँ से है उतना यहाँ से भी होना चाहिए, और फिर आप लोग को बोलना है कि ये कौन सी शेप है। पहली मैं बना के दूंगी आप लोग को, पहली भी बिल्कुल जहां जैसे ये वाली शेप है वैसे हमें ये वाली शेप भी बनवानी है। क्या आप लोग मुझे बोल सकते हो ये कौन सी शेप बन गई? स्क्वायर। गुड। उसके बाद दूसरी ऐसे दी है हमें, इसका एक हाफ और बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, ठीक है मैम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक। इसके बाद दूसरी ऐसे और ऐसे, मैम ये भी ट्रायंगल है, ये कैसे ट्रायंगल है? मैम इसको यहाँ से भी है बाहर भी। आप इसका इक्वल हाफ कैसे बनाओगे? मैम इसके इधर से बनाएंगे ना, और फिर कौन सी ये शेप बनेगी? चलिए ट्राई कीजिए। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे, ये कौन सी शेप बनेगी? ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। मैम क्वाड्रिलेटरल, मैम क्वाड्रिलेटरल, नो इट्स रोम्बस। ओके, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटर ही है बट इसका नाम रोम्बस है, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 साइड्स हो, बट ये रोम्बस है, इसका नाम रोम्बस है, ठीक है। यस मैम। इसके बाद ये वाली है, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे बनाऊंगी, ये कौन सी बनेगी? मैम हेक्सागन, आप पूरा देखिए, 1 2 3 4 5, कौन सी शेप है ये? मैम 5, पेंटागन, नॉट हेक्सागन। हेक्सागन होता है 6 शेप वाला। अब है आपकी लास्ट शेप, ऐसे दी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, इसकी सेम बनेगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही और ऐसे, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हेक्सागन है। इतना समझ आया आप लोगों को? यस मैम। द फॉलोइंग फिगर्स है मोर देन, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। The following figures have more than one line of symmetry. Such figures are said to have multiple line of symmetry. बोलते हैं जो ये following ये figures है, इनकी जो line of symmetry है, इनमें बहुत मतलब एक से ज्यादा जिनमें line of symmetries होती है ना, उनको हम multiple line of symmetry बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहली डायग्राम है, इसमें रेक्टेंगल में 1 और 2 है ना, एक से ज्यादा, दैट मीन्स ये मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर में है, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज, और इस डायग्राम में भी मल्टीपल है, ये पेंट 1 2 3 4 5 6 से हेक्सागन है, और हेक्सागन में भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज एक से ज्यादा है।
जब एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है उनको मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज बोलते हैं। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज इफ एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको वहां से फिगर्स दी है, ये वाली फिगर्स दी है, आप लोगों को बताया गया है कि इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो आप लोग देखिए कि कहाँ कहाँ से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज आएगी। ठीक है, चलिए बोलिए कैसे आएगी पहले इस वाली डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्वल डिवाइड होना चाहिए, चाहे आप लोग कोई भी मतलब कितने भी आप लोग हिस्से करो इसके, लेकिन इक्वल होना चाहिए। मैम इसकी इस ऐसे triangle होगी, और ऐसे जैसे ट्रायंगल की होगी ना इक्विलेटर ट्रायंगल की, इसकी भी वैसी होगी, क्योंकि इसकी जो बीच वाली शेप है वो ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरी डायग्राम आपको स्क्वायर दी है, और ऐसे दी है। ठीक है, यहाँ पे बना, कैसे होगा डिवाइड? मैम ऊपर से नीचे उतार सकते ना मैम प्लस में। हाँ, जैसे स्क्वायर है ना। ठीक है, दैट मीन्स आप लोग को समझ आया कि अब आप लोग को इतना भी क्लियर हुआ है कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम लोग कैसे, पहले आप लोगों को वही से लाइन ऑफ सिमेट्रीज दी जाती थी पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप लोग को समझ आ गया कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज कैसे हम लोग खुद भी डाल सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी है। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री डाल रहे हैं, आप इक्वली इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, नो दैट इज इनकरेक्ट, वो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ऐसे आप लोग को लाइन ऑफ सिमेट्रीज डालनी है सो दैट आपका इक्वली ये डिवाइड हो जाए। ऑलराइट, समझ आया अच्छे से? तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है वो आप लोग खुद करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।